वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल व्यूवर्स। आज हम पढ़ेंगे इंटेलेक्चुअल और मेंटल डेवलपमेंट ड्यूरिंग एडोलेसेंस। मेंटल और इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट मींस डेवलपमेंट इन एबिलिटी एंड कैपेबिलिटीज़ ऑफ मैन। मतलब कहाँ पर डेवलपमेंट होना चाहिए? एबिलिटी और कैपेबिलिटीज़ में मैन के, ड्यू टू विच ही एडजस्ट, जिससे वो सीखे कि उसे कैसे एडजस्ट करना है विद द चेंजिंग इन्वायरमेंट एंड कैसे उसे जो है प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस निकालने हैं। मेंटल डेवलपमेंट जो स्टडी करता है वो क्वांटिटेटिव मेंटल टेस्टिंग होती है और एक हमारी क्वालिटेटिव और नॉर्मेटिव डेवलपमेंट साइकोलॉजी होती है। सेंसेशन एंड परसेप्शन। अब सेंसेशन एंड परसेप्शन क्या है कि परसेप्चुअल एबिलिटी ऑफ अ चाइल्ड इम्प्रूव्स हिज ईयर्स। परसेप्चुअल जो एबिलिटी होती है बच्चे की वो उसके ईयर्स को, नोज को, टंग को जो है इम्प्रूव करती है। और परसेप्चुअल एबिलिटी में क्या होता है कि प्रोसेस बाय विच वी रीड मैसेज, मतलब परसेप्चुअल जो प्रोसेस है उसके अंदर हम क्या कर पाते हैं, हम रीड कर पाते हैं मैसेजेस को और कन्वे कर पाते हैं अपने सेंसेस के द्वारा। लैंग्वेज डेवलपमेंट क्या है? लैंग्वेज डेवलपमेंट में हम गीगल करते हैं, स्टैमर करते हैं। और फिर आता है हमारा पावर ऑफ अंडरस्टैंडिंग, जिसमें हमारे कुछ सेल्फ कॉन्सेप्ट होते हैं, टाइम कॉन्सेप्ट, स्पेस कॉन्सेप्ट होता है और वेट कॉन्सेप्ट हम सीखते हैं। देन आता है रीजनिंग, जजमेंट, अटेंशन, इमेजिनरी, मेमोरी एंड मोरल कॉन्सेप्ट। सो ये सारे के सारे क्या है, एक हमारा जो है मेंटल डेवलपमेंट और इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट से रिलेटेड है। अब मेंटल डेवलपमेंट को ब्रीफ्स में समझते हैं कि इसमें हम क्या क्या देखने को मिल सकता है। एडोलेसेंस के अंदर क्या क्या मेंटल डेवलपमेंट जो कॉन्सेप्ट है, मेंटल कॉन्सेप्ट है, वो क्या क्या आ जाते हैं। तो जैसे कि एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग करने लग जाता है बच्चा, एब्स्ट्रैक्ट चीज़ों को भी देख पाता है, ठीक है, समझ पाता है। डेवलपमेंट इमेजिनेशन, परमानेंट मेमोरी आ जाती है इस टाइम पे, कंसंट्रेशन आ जाता है, लॉजिक हर चीज़ में वो ढूंढता है, इंटरेस्ट बनाता है। कुछ उसके अपने इंटरेस्ट होंगे, जैसे वो फुटबॉल में जा सकता है, ड्राइंग में जा सकता है, आर्ट में जा सकता है, क्रिएटिव हो सकता है, क्राफ्ट कर सकता है। तो अपने एक इंटरेस्ट जो है उस टाइम पे, एडोलेसेंस के टाइम पे बच्चे के बनने लग जाते हैं। डिसीजन मेकिंग आ जाती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग आ जाती है एंड इंडिपेंडेंट रीडिंग कर पाता है। कॉन्शियसनेस अबाउट फ्यूचर, अपने फ्यूचर के बारे में सोच पाता है कि मैं इतना फ्यूचर में ये करूँगा, बड़े होकर ये करूँगा, ये मुझे जो है 11th में जाकर जो है स्ट्रीम लेनी है। तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स उसके आ जाते हैं, बिल्डअप हो जाते हैं। इंटेलिजेंस, सोशल वर्क, इंटरेस्ट एंड लैंग्वेज, सेक्सुअल मैटर में उनका इंटरेस्ट आ जाता है इस टाइम पे। कॉन्सेप्ट इन्फॉर्मेशन हो जाते हैं, हीरो वर्शिप करने लग जाते हैं और इमोशनली अनस्टेबल होते हैं इस टाइम पे। बहुत ही ज़्यादा ये एक सेंसिटिव पीरियड है एडोलेसेंस। फिर आता है कि फैक्टर्स अफेक्टिंग मेंटल डेवलपमेंट। ऐसे कौन से फैक्टर हैं जो अफेक्ट करते हैं मेंटल डेवलपमेंट को? इसमें आता है कि अंडर न्यूट्रिशन ड्यूरिंग इन्फेंसी। अगर अच्छे से उसे न्यूट्रिशन नहीं मिला इन्फेंसी में तो ये उसको अफेक्ट करेगा मेंटल डेवलपमेंट को, किसी भी बच्चे के। इन्फ्लुएंस ऑफ पेरेंट चाइल्ड इंटरेक्शन, माता पिता का क्या मतलब माता पिता का बच्चे के साथ क्या इंटरेक्शन है वो भी उसके मेंटल डेवलपमेंट को अफेक्ट करेगा बच्चे के। हेरिडिटी अफेक्ट करेगी, सेक्स डिफरेंसेस अफेक्ट करेंगे, स्कूल, फैमिली, फिजिकल ग्रोथ, इन्वायरमेंट, सोशो इकोनॉमिक स्टेटस, इफेक्ट्स ऑफ एक कन्फ्लिक्ट एंड माल एडजस्टमेंट, नीड ऑफ अचीवमेंट, मोटिवेशन, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। तो ये सारे के सारे कुछ फैक्टर्स हैं जो कि अफेक्ट करते हैं मेंटल डेवलपमेंट के किसी भी बच्चे के। इसमें आता है आगे इम्पॉर्टेंस ऑफ नॉलेज ऑफ मेंटल डेवलपमेंट फॉर अ टीचर। टीचर के लिए क्यों ज़रूरी है मेंटल डेवलपमेंट की नॉलेज होना? यूज़ ऑफ वेरियस इंस्टिंक्ट, हेल्पफुल इन सिलेक्शन ऑफ करिकुलम एंड को करिकुलर एक्टिविटीज़, कन्वीनियंस इन प्रिपेयरिंग टेक्स्ट बुक। टेक्स्ट बुक बना सकते हैं, मतलब प्रिपेयर कर सकते हैं। करिकुलम जो है उसमें करिकुलम में हेल्प करेगा ये। को करिकुलर एक्टिविटीज़ को बनाने में, उनको कराने में उसमें ये मदद करेगा। हेल्पफुल इन सेलेक्टिंग टीचिंग मेथड्स, टीचिंग थ्रू रियल ऑब्जेक्ट से टीचर सिखाएगी। इनडायरेक्ट मोरल एंड रिलीजियस एजुकेशन बच्चे को देगी मैम, अगर उन्हें जो है अगर उन्हें मेंटल डेवलपमेंट की नॉलेज है तो, ठीक है। फिर आता है इमोशंस। इमोशंस क्या होते हैं? तो इमोशंस जो है वो वर्ड इमोवर से आया है, जिसका लैटिन वर्ड होता है टू एक्साइट। जो गेट्स हैं वो कहते हैं कि इमोशंस आर एपिसोड इन विच द इंडिविजुअल इज मूव्ड और एक्साइटेड। जो गेट्स हैं वो हमारे ये कहते हैं कि इमोशंस जो होते हैं वो एक एपिसोड्स की तरह होते हैं। इमोशन व्यूड एज एक्सपीरियंस, इमोशन एक्सपीरियंस की तरह देखे जाते हैं। एक्सपीरियंस इन पोइट्री। इमोशन व्यूड एज चेंजेस, इमोशन को चेंजेस के थ्रू भी दिखाया जाता है, जैसे कि ब्लड प्रेशर,
तो हमारा जो अगर ब्लड प्रेशर होगा तो हमारे इमोशंस चेंज हो जाएंगे, मतलब हमें गुस्सा आ जाएगा, ठीक है। ब्रीथिंग रेट, पल्स रेट, तो ये सारे जो है इमोशन क्या करता है कि चेंज करता है। अभी एक इमोशन है तो एक इमोशन दूसरे इमोशन को भी बर्थ देगा, ठीक है। आगे आता है इमोशन व्यूड एज बिहेवियर। इमोशन को बिहेवियर के रूप में भी देखा जाता है, जैसे स्माइलिंग, लाफिंग। अगर हम खुश हैं अंदर से तो हम स्माइल करेंगे बाहर, ठीक है, लाफ करेंगे। क्राइंग करेंगे, अगर अंदर से मन खुश नहीं है, डिप्रेशन में हो तो क्राई करोगे। तो ये इमोशन जो है वो एक बिहेवियर में देखे जाते हैं। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमोशंस क्या है, आखिर इमोशंस देखे कैसे जाते हैं, कैसे होते हैं। इमोशंस एंड फीलिंग, सम टाइप ऑफ फीलिंग मोटिवेट टू एक्ट, ठीक है। कुछ अगर अच्छी सी फीलिंग होगी ना मन में तो हमें वो मोटिवेट करेगी कि हम कुछ अच्छा करें। अगर हम खुश हैं अंदर से तो हम मोटिवेट करेंगे, हम पढ़ेंगे या कहीं बाहर घूमने जाएंगे अगर हम अच्छे से खुश हैं तो। सेकंड आता है इमोशंस एंड इंस्टिक्ट। इमोशन रिजल्ट ऑफ सम इंस्टिक्ट। स्विंग ऑफ इमोशन, स्विंग ऑफ इमोशन क्या है, एंगर ऑन टीचर, फेयर ऑफ मार्क्स। मतलब क्या है, अगर जो है मतलब एंगर ऑन टीचर रिलेटेड है फेयर ऑफ मार्क्स। मतलब अगर मैम जो है गुस्सा दिखा रही है या कोई भी चीज़ है, अगर मम्मी गुस्सा दिखा रही है, ठीक है, और तुम डर रहे हो, तो डर क्यों रहे हो, क्योंकि तुम्हें मार्क्स का डर है या मम्मी का डर है, तो इस वजह से तुम डर रहे हो। तो एक इमोशन दूसरे इमोशंस की वजह से यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। इमोशंस एंड स्टूमिली, लाइक हॉरिफाइंग डिफरेंट स्टूमिली, डिफरेंट इमोशंस। इसमें क्या है कि हॉरिफाइंग वॉइस, ठीक है। इसमें मतलब ये है कि हम डरावनी आवाज़ तो पहले से ही निकाल रहे हैं, साथ के साथ क्या होगा, अगर हम डरावनी आवाज़ निकालेंगे तो हमारे जो फेशियल एक्सप्रेशन है ना वो भी ऐसे ही देखने को हमें मिलेंगे। वाइड रेंज है, इन्फेंसी टू ओल्ड जाते हैं ये, ठीक है, मतलब जन्म से लेकर बुढ़ापे तक जाते हैं हमारे इमोशंस, ठीक है। फिर आता है इमोशंस एंड बॉडी चेंज, मतलब वही जो शुरुआत में पढ़ा था कि अगर ब्लड प्रेशर हाई है तो हमारे फेस पर वो दिखेगा, हमें एंगर हो जाएंगे, मतलब अगर किसी का अगर बीपी हाई हो जाता है तो क्या होता है, वो बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है, तो ये सारी चीज़ होता है। बीपी लो होता है तो वह बिल्कुल ऐसे लेजी दिखेगा, तो ये कहना चाह रहा है। इमोशंस कॉनेटिव अर्ज, हियरिंग लाउड नॉइज, बर्ड फ्लाई अवे, सडन है, मतलब बहुत अचानक से ये आ जाता है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट है कि वर्क, मतलब काम का गुस्सा किस पे निकल गया, वाइफ पे निकल गया, बच्चों पे निकल गया, तो डिस्प्लेसमेंट में भी जो है ये देखे जाते हैं इमोशंस। तो ये इसके कुछ करेक्टरिस्टिक्स थे कि कैसे कैसे ये देखने को मिलेंगे, कैसे कैसे ये आते हैं। एक्सटर्नल एंड इंटरनल कोज, मतलब अगर अच्छे अंदर से तुम खुश नहीं हो तो बाहर से भी दुखी दिखाई दोगे, अगर अंदर से खुश हो तो बाहर से भी अच्छे ही दिखाई दोगे। इंटेलिजेंस, इमेजिनेशन, थिंकिंग, इमोशंस अफेक्ट द, मतलब ये तीनों के तीनों आपस में इंटरलिंक हैं, ठीक है। फिर आते हैं हमारे कुछ टाइप्स ऑफ इमोशन। टाइप्स ऑफ इमोशन, इसमें सबसे पहले जो आता है वो आता है पॉजिटिव इमोशन। पॉजिटिव इमोशन ये कहता है, मतलब पॉजिटिव है इसका मतलब ये नहीं है सिर्फ ये गुड ही होंगे, इसमें बैड भी आता है। नेगेटिव इमोशन हमारा दूसरा है, इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें सिर्फ बैड ही होगा, इसमें भी गुड आएगा। तीसरा आता है हमारा प्राइमरी, ठीक है, जिसमें हम टेंशन बता रहे हैं। सेल्फ अप्राइजल क्या है, सेटिस्फेक्शन एंड हैप्पीनेस पर्टेनिंग टू अदर पर्सन लाइक पेरेंट्स लव फॉर द चाइल्ड। तो एक डिफरेंट काइंड ऑफ इमोशंस जो है, तो कुछ टाइप्स ऑफ इमोशन यहाँ पे दिखा रखे हैं। आगे है फैक्टर्स अफेक्टिंग इमोशन। ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो इमोशन को अफेक्ट करते हैं। स्कूल इन्वायरमेंट हो गया, फैमिली हो गई, नेबरहुड हो गया, हेल्थ एंड फिजिकल डेवलपमेंट हो गया, एज हो गई, सोशल डेवलपमेंट हो गया। मतलब एक एज है जहाँ पे बहुत ज़्यादा टेंशन है तो वहाँ पे क्या होगा, इमोशन जो होगा एंगर वाला होगा, लेजीनेस वाला होगा, ठीक है, हमेशा टेंशन वाला होगा, स्ट्रेस वाला होगा। एटीट्यूड ऑफ पेरेंट्स, फटीग, बिहेवियरल प्रॉब्लम, इंटेलेक्चुअल एफिशिएंसी, इमोशनल डिस्ट्रेस, मेंटल एफिशिएंसी। तो ये सारे के सारे जो फैक्टर्स हैं वो हमारे इमोशन को अफेक्ट करते हैं। अब यहाँ पे दोबारा से वही चीज़ दे रखी है, इमोशनल डेवलपमेंट ड्यूरिंग एडोलेसेंस। तो इसमें भी वही है कि इंस्टीट्यूशन, रेलवे टाइम टेबल, रेड टेपिज्म, तो ये वेरियस कॉजेज हैं। फिर आता है यहाँ पे इस टाइम पे अनस्टेबल इमोशन होते हैं, मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा होते हैं, स्ट्रेंथ ऑफ इमोशंस, अनकंट्रोल इमोशंस, डेवलपमेंट ऑफ सेक्सुअल फीलिंग, शेयरिंग ऑफ इमोशंस, डेवलपमेंट ऑफ वेरियस इमोशंस, डे ड्रीमिंग, हीरो वर्शिप, पैट्रियोटिज्म, इंटरेस्टेड इन ग्रुप एक्टिविटीज़, नॉट इंटरेस्टेड इन क्रिटिसिज्म। तो ये हम कह सकते हैं कुछ टाइप ऑफ ये करेक्टरिस्टिक्स भी यहाँ पे लिख रखी है, और ये भी बता रखा है कि इस टाइम पे कैसे बच्चों से डील की जाती है। मतलब अगर आप उसमें पैट्रियोटिज्म की भावनाएं डालें, ठीक है,
तो उससे भी हो जाएगा। और मतलब जैसे देख रखा है यहाँ पे डेवलपमेंट ऑफ सेक्सुअल फीलिंग, तो ये सारी कुछ एक तरीके से करेक्टरिस्टिक्स है एडोलिसेंस के टाइम की। ठीक है, डे ड्रीमिंग करते हैं, हीरो वर्शिप करते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे जैसे 11th पॉइंट दे रखा है कि इंटरेस्टेड इन ग्रुप एक्टिविटीज़, तो ग्रुप एक्टिविटीज़ अगर हम कराएंगे एंड अगर हम पैट्रियोटिज्म की भावनाएं बच्चों के अंदर जो है लेकर आएंगे, उनको दिखाएंगे कि कैसे जो है पॉप अप करें अपने इमोशंस के साथ, कैसे पढ़ाई करें, तो वो अच्छा कर पाएंगे। फिर आता है रोल ऑफ टीचर इन इमोशनल डेवलपमेंट। तो टीचर पेरेंट्स कोऑपरेशन होना चाहिए। अगर पेरेंट को कहीं लग रहा है कि टीचर अच्छा नहीं कर रही है, टीचर अच्छे से बच्चे के साथ डील नहीं कर रही है इमोशंस के साथ, ठीक है, इस एज में जहाँ पे बहुत सेंसिटिव पीरियड है ये एडोलेसेंस, वहाँ पर तो वहाँ पे पेरेंट्स टीचर को समझाएं। अगर टीचर को लग रहा है कि पेरेंट्स अच्छे से नहीं कर रहे, ठीक है, बच्चा परेशान है, मम्मी पापा में झगड़ा हो रहा है, तो टीचर कोऑपरेशन करे पेरेंट्स के साथ। सेकंड आता है अपॉर्चुनिटीज़ फॉर एक्सप्रेसिंग इमोशंस। ठीक है, तो टीचर प्रोवाइड करे कि बच्चा जो है खुलकर अपनी बात सामने रख पाए उनके सामने, टीचर के सामने। टीचर्स एंड आइडल्स, टीचर शुड प्रेजेंट आइडियाज़। टीचर हमेशा बच्चे को क्या करे, कुछ आइडियाज़ प्रेजेंट करे। वो ऐसा पीरियड है जहाँ पे अच्छे से समझाना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ज़रूरी है। टीचर एंड अफेक्शन, रिलेशन बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट शुड बी अफेक्शनेट। ऐसा होना चाहिए कि बच्चा कभी ना घबराए मैम के सामने, ठीक है, वो अपनी बात को कह पाए, जो भी बात है, चाहे उसके कुछ पर्सनल इश्यूज़ हैं या पर्सनल प्रॉब्लम है, वो भी बच्चा जो है टीचर से शेयर कर पाए। इतनी जो है अफेक्शनेशन और इतना जो है एक बॉन्डिंग टीचर और स्टूडेंट की होनी चाहिए। इमोशंस एंड लर्निंग प्रोसेस, ठीक है, इमोशंस कंट्रोल होने चाहिए। टीचर्स एंड हेल्थ एंड फिजिकल डेवलपमेंट, तो क्या होना चाहिए, हेल्थ एंड फिजिकल डेवलपमेंट भी बच्चे के साथ होता रहना चाहिए। तो टीचर इस बात का भी ध्यान दे, स्कूल इस बात का ध्यान दे कि फिजिकल डेवलपमेंट रिलेटेड जो है स्कूल में एक्टिविटीज़ कराई जाए। ठीक है, रेस हो, गेम्स पीरियड बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट क्या है कि DN22 कहते हैं कि सोशल डेवलपमेंट मीन्स एक्विजिशन ऑफ द एबिलिटी टू बिहेव इन अकॉर्डेंस विद द सोशल एक्सपेक्टेशन। DN22 कहते हैं कि जो सोशल डेवलपमेंट है वो है ही ये चीज़ कि हम जो हैं जो सोशल एक्सपेक्टेशन है उसके अकॉर्डेंस हम जो है बिहेव करें। ठीक है, मतलब जो लड़की है वो लड़कियों की तरह बिहेव करे और लड़के लड़कों की तरह बिहेव करे। ठीक है, तो अगर लड़के जो है लंबे लंबे बाल रखेंगे तो वो सोशल एक्सेप्टेबल नहीं है। तो वही एक तरीके से क्या है, एक डेवलपमेंट है, सोशल डेवलपमेंट वो यही है कि हम जो है अकॉर्डिंग्स विद द सोसाइटी जो है अपने आप को एडजस्ट करें, बिहेव करें। ठीक है, मैच्योरिटी इन सोशल रिलेशनशिप, सोशल रिलेशनशिप में हमारी मैच्योरिटी होनी चाहिए कि हमें बड़ों से कैसे बात करनी है और छोटों से कैसे बात करनी है। एक्सपेक्ट्स ऑफ सोशल डेवलपमेंट कहता है कि सोशलाइजेशन, दूसरा एक्सपेंशन ऑफ सोशल हॉरिजन। सोशलाइजेशन में क्या है कि टू लर्न द सोशल कस्टम, सोशल कस्टम लर्न करो क्या होते हैं, कैसे रहना होता है, वो सारी चीज़ें। कुछ सोशल नॉर्म्स भी होंगे, कुछ सोशल बिहेवियर भी होंगे, अडेप्टेशन होंगे, मीन्स फॉर सोशलाइजेशन होगा, मतलब एक पूरा बता रखा होगा कि कैसे हम सोशलाइजेशन करें। ठीक है, क्या सोशली एक्सेप्टेबल है, कौन से बिहेवियर है, क्या चीज़ हमें अडेप्ट करनी है। फिर आता है कि एक्सपेंशन ऑफ सोशल हॉरिजन, टू बिकम अ मेंबर ऑफ लोकल ग्रुप, टू जॉइन मैनी ग्रुप। अगर ग्रुप के साथ नहीं रहोगे तो कैसे जो है एक तरीके से सोशल इंसान तुम बनोगे। इफेक्टिव ऑफ कलेक्टिव ग्रुप ऑन पर्सनैलिटी, ठीक है, टू लर्न ग्रुप बिहेवियर, ग्रुप में कैसे बात करनी है, तुम्हारी कैसी पर्सनैलिटी होनी चाहिए, ग्रुप में तुम्हारी क्या पर्सनैलिटी होनी चाहिए। ठीक है, ग्रुप तो ज्वाइन करना ही पड़ेगा, अकेले तो जो है तुम समाज में, सोसाइटी में, इस वर्ल्ड में कहीं पे भी नहीं रह सकते। किसी दुकानदार के पास भी अगर तुम सामान लेने जाओगे तो ऐसे थोड़ा ना कि तुम उससे कुछ भी बोल दोगे, उसमें भी एक बात करने का एक तरीका होता है। ठीक है, तभी तो बात करोगे ना। अगर तुम उसे अच्छे से ऐसे एंगर के साथ बात करोगे तो वो कौन सा तुम्हें चीज़ देने वाला है। ठीक है, ये सारी चीज़ें। सोशल डेवलपमेंट ड्यूरिंग एडोलेसेंस, तो इसमें क्या होता है कि सेक्स कॉन्शियसनेस होता है। ठीक है, बच्चा अपोजिट
सेक्स की तरफ जो है अट्रैक्ट करता है। पीरियड ऑफ इंटेंस इमोशन, फील सिंपैथेटिक टुवर्ड्स प्योर। ठीक है, इस टाइम पे क्या होगा कि अगर वो सोशली डेवलपमेंट उसका हो गया, सोशल डेवलपमेंट उसका हो गया, तो वो क्या होगा कि जहाँ पे भी सिंपैथी दिखानी होगी ना वहाँ पे वो दिखाएगा। ठीक है, पुअर के साथ, ठीक है, कोई हैंडीकैप्ड है उसके साथ दिखाएगा। थिंक अबाउट फ्यूचर, फ्यूचर के बारे में सोचेगा। डेवलपमेंट ऑफ लीडरशिप उसके अंदर आएगी, लॉयल्टी आएगी टूवर्ड्स ग्रुप, ठीक है, या टूवर्ड्स ग्रुप मेंबर्स। इंक्रीज इन फ्रेंडली रिलेशनशिप, डेवलपमेंट ऑफ स्पेसिफिक इंटरेस्ट एंड सोशल कॉन्टेक्ट्स, social maturity, cooperation, desire, social awareness, good position in society, feeling of independence, feeling of social service, ये सारी की सारी उसके अंदर अगर आ गई है, ये सारी चीज़ें देखने को मिल रही है, तो मीन्स उसका सोशल डेवलपमेंट हो गया है। डेवलपमेंट फिलॉसफी ऑफ लाइफ, वो जीना, एक होता है ना कि लाइफ की फिलॉसफी जान गया है कि कैसे रहना होता है समाज में, कैसे बात करनी होती है। ठीक है, एक टाइम ऐसा होता है कि पहले हम खुद, मतलब हमें माँ बाप पढ़ाते हैं, हम पढ़ते हैं, ठीक, फिर एक ऐसा होता है कि हम उन पर जो है डिपेंड नहीं हो सकते, हमें इंडिपेंडेंट रहना होगा, कि हमें कमाना होगा, ये सारी चीज़ें हम सीखते हैं। इंक्लिनेशन टुवर्ड्स रिलीजियस अफेयर्स, कन्फ्लिक्ट विद पेरेंट्स, सम अदर डेवलपमेंट इस टाइम पे हमें देखने को मिलेंगे। और ये कुछ यहाँ पे एक तरीके से बता भी रखा है कि कौन कौन से डेवलपमेंट जो है सोशल डेवलपमेंट से रिलेटेड है। फिर आता है कि फैक्टर्स अफेक्ट कौन से करते हैं सोशल डेवलपमेंट को। तो फैमिली, अगर फैमिली में सिखाया ही नहीं गया कि दूसरों से कैसे बात करनी है, बड़ों से कैसे बात करनी है, तो बच्चा कैसे करेगा। स्कूल में ही नहीं सिखाया, ठीक है, या इमोशन डेवलपमेंट उसका बेकार है, मतलब फॉर एग्जांपल वो एंगर में रहता है, डिप्रेशन में रहता है, तो वो बाहर भी कैसे रहेगा, मतलब किसी से बात ही नहीं करेगा। फिर वो फिजिकल हेल्थ उसकी अच्छी नहीं है। ठीक है, फिजिकल हेल्थ मतलब फॉर एग्जांपल कि तुमने किसी को अपने बर्थडे पे बुलाया, ठीक है, वो आ गया, उसके बाद तुम्हारी हेल्थ ख़राब हो गई, तुम उसके बर्थडे पे नहीं गए, तो अगले साल वो तुम्हारे बर्थडे पे नहीं आएगा। तो ये क्या हो गया, मतलब कहीं ना कहीं हमने उसको कनेक्ट किया सोशल डेवलपमेंट से फिजिकल हेल्थ को। कम्युनिटी इन्फ्लुएंसेस, कम्युनिटी इन्फ्लुएंसेस क्या है कि पार्क, जू, यहाँ पे जा रहे हैं हम घूमने। इन्फ्लुएंस ऑफ प्लेमेट्स, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, इन्फ्लुएंस ऑफ रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस, मीन्स ऑफ एंटरटेनमेंट एंड इंफॉर्मेशन। लॉयल्टी इन्फ्लुएंसेस, सोशल इकोनॉमिक स्टेटस भी डिपेंड करता है। ठीक है, सोशल इकोनॉमिक स्टेटस का कि जैसे हमारा एक स्टेटस है, जैसे हमारा सोशल इकोनॉमिक स्टेटस है, हम उसी लोगों से उन्हीं लोगों से तो फ्रेंडशिप करेंगे। अगर हम जो है मिडिल क्लास है तो हम किसी रिच से जाकर तो नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि हमें तो फिर उनके बर्थडे पे या उनके जो ओकेज़न है वहाँ पे जाकर हमें बड़े बड़े गिफ्ट देने पड़ेंगे, जो कि हम अफोर्ड ही नहीं कर सकते। तो ये भी एक तरीके से रिलेटेड है। पेरेंटल ऑक्यूपेशन, सिबलिंग इन्फ्लुएंसेस, साइज ऑफ अ फैमिली, हेरिडिटी, ग्रुप इन्फ्लुएंसेस, अदर फैक्टर्स जो है हमें बताते हैं कि मतलब ये सारे के सारे क्या है, एक तरीके से फैक्टर्स हमारे सोशल डेवलपमेंट के जो हमें अफेक्ट करते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, फैक्टर्स कौन से अफेक्ट करते हैं हमारे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट दोनों को। इसमें आता है इन्वायरमेंट, कि इन्वायरमेंट कैसा है, ठीक है, जिसमें हमारा फिजिकल मेंटल हेल्थ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आ गया। लव एंड अफेक्शन, प्ले एंड एक्सरसाइज, स्लीप एंड रेस्ट, फूड, प्रैक्टिस ऑफ रेगुलरिटी, ये सारे के सारे जो हमारे कुछ फैक्टर्स हैं वो अफेक्ट करते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को। तो ये सारे पॉइंट्स थे, आई होप आपको समझ में आया होगा। इसमें हम आज की वीडियो में पढ़ा मेंटल और इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट के बारे में एंड सोशल डेवलपमेंट के बारे में।